लोग बहुत शांति से बैठकर आपकी बातें सुनते हैं, तो बहुत रॉ सवाल है, पर क्यों? आपके अकॉर्डिंग क्यों? मतलब अगर बात स्टूडेंट्स की हो रही है तो सरप्राइजिंगली उसके पीछे मेरा व्यू ये है कि मैं स्टूडेंट लाइफ में बहुत ख़राब स्टूडेंट रहा हूँ। बहुत ख़राब मतलब अच्छा नहीं रहा हूँ, बहुत ख़राब तो शायद नहीं था। तो जब आप सबसे आखिरी बेंच पर बैठते हैं स्टूडेंट लाइफ में, सारी शरारतें करते हैं, बहुत सीरियस नहीं होते पढ़ाई को लेकर, आपके पेरेंट्स को आपकी चिंता बहुत ज़्यादा होती है कि ये कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और फिर जब आपको पढ़ने का शौक़ हो जाता है तो पढ़ाते समय मुझे ये अपने आप समझ में आता है कि सबसे पीछे बैठा बच्चा क्या नहीं समझ पा रहा होगा, क्योंकि मैं उस फेज़ को लंबे समय तक जी चुका हूँ। सो मे बी आई हैव एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट ही और शी नीड्स। वहाँ से बात को शुरू करना। फिर मुझे मेरे पेरेंट्स ने बचपन से डिबेटिंग में उतारा स्कूल के मंच पर, तो 2000 बच्चों के सामने मैं स्कूल टाइम में खूब डिबेट्स बोलता था, पोइट्री बोलता था। वो जो एक्सपीरियंस मिलता गया, फिर मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ में बहुत डिबेटिंग की और मतलब स्टेज एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा की। मुझे लगता है कि उन एक्टिविटीज़ ने मुझे बोलने का तरीका सिखाया। हंसी मजाक करना मेरी बचपन से आदत रही है, फितरत रही है। तो बोलने का कॉन्फिडेंस, हंसी मजाक करने की क्षमता, सबसे कमज़ोर बच्चे के मन में क्या दुविधाएं होंगी उनको समझ पाना, और फिर अंत में मेरा स्वधर्म जो है, जिसको गीता में कहते हैं कि आप वही काम सबसे अच्छा करेंगे जो आपका स्वधर्म है। मुझे लगता है कि मेरा स्वधर्म दरअसल पढ़ना पढ़ाना ही है। सो व्हेन आई टीच आई फील लाइक आई एम इनटू ए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। इस साल पेपर सबसे टफ पेपर था? हाँ, सुनने में आया। प्रीलिम्स अभी जो हुआ कुछ दिन पहले। जिसने जम के बदमाशी बचपन में ना की हो वो शांत हो नहीं सकता। इसलिए मेरा मानना है कि जो बच्चे बहुत सीधे हैं वो बच्चे नहीं हैं। एक बच्चे को ऐसा होना चाहिए कि वो छठी का दूध याद दिला दे पेरेंट्स को, टीचर्स को। तो मैं वैसा ही था। स्कूल लाइफ में एक बार ऐसा हुआ था कि झगड़ा हो गया था एक लड़के से, तो फिर 15-20 दोस्तों को ले जाके उसको पीटा था बहुत। तो ऑर्गेनाइज गुंडागर्दी आप कह सकते हैं, पहली बार 7वीं-8वीं क्लास में की थी। आदमियों के लिए बहुत मुश्किल तो ये है कि किसी के दुख में हंसे बिना कैसे रहें। इसलिए कहीं किसी की डेथ हो जाए, आप बिहेवियर देखिए आदमी और औरत का। वहाँ महिलाएं जब जाती हैं जी, वहाँ कई महिलाएं बैठी हैं, आराम से बात कर रही हैं, एक और महिला आई, सब मिलकर रोती हैं जी, एकदम ऑर्केस्ट्रा की तरह से चलता है। तो वो जो महिलाएं शांति से बैठ के बात कर रही हैं, एक की और आती, सब कैसे रोने लगती है मैं नहीं समझ पाता, क्योंकि उनका अपने इमोशंस पे ऐसा कैसे कंट्रोल है। तो अच्छा, आदमी लोगों को आप वहाँ देखेंगे 1-8 मिनट हाथ रख के बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा लग रहा है। फिर 6-7 आदमी जहाँ बैठेंगे 2-4 मिनट चेहरा नीचे करके सीरियस होंगे, फिर खुसर शुरू कर देंगे। हमारा काम ठीक चल रहा है। तो आदमियों के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि उनकी परवरिश में उनको सिखा देते हैं कि रोना कमजोरी का लक्षण है। पूछना चाहूंगा, मतलब मैं ये जानता हूँ, बट ये मैं आपके दिल की बातें जानने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको इतने व्यूज मिलते क्यों हैं आपके अकॉर्डिंग? इतने सारे लोगों ने डिमांड किया कि आपको लाना है पॉडकास्ट। अच्छा, मुझे इस बात का आइडिया नहीं है। अच्छा। मतलब बहुत बहुत सारे लोग चाहते थे। मतलब हम कमेंट सेक्शन बहुत ज़्यादा स्कैन करते हैं, और जब भी किसी का नाम दिख जाता है एक एक्सेल शीट बनाते हैं, और उस शीट में आपका नाम सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड होता है। अच्छा, हमेशा। क्यों? आपके अकॉर्डिंग क्यों इतना ज़्यादा प्यार? मतलब मेरे जो वीडियोस यूट्यूब पे हैं जनरली काफ़ी लंबे वीडियोस हैं, फिलॉसफी पे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे हैं। तो एक तो ऐसा ग्रुप है जिसको स्कूल कॉलेज में इन विषयों पर पढ़ने का मौका नहीं मिला और उसको पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे मुझे कई लोग मिलते हैं, मैसेज करते हैं। दूसरा, मेरी क्लासेस बहुत सारी हैं जो यूट्यूब पे हैं, उनमें हंसी मजाक बहुत ज़्यादा होता है। तो हंसते हंसते कोई इंपॉर्टेंट बात बीच में आ गई, उसकी रील्स बन गई। ऐसे हज़ारों चैनल्स हैं जो रील्स बनाते हैं, मैं नहीं जानता हूँ कौन है। तो उससे क्या होता है कि वो रील जब बच्चे बार बार देखते हैं, फिर एआई काम करता है इन सब ऐप्स में, आप एक बार देखेंगे तो बार बार आपके सामने आता रहेगा। तो मेरे ख्याल से यही वजह होगी कि सुकून मिलता होगा शायद कुछ लोगों को। मुझे सच में नहीं पता कि मैं इस सवाल का क्या जवाब दूं। क्यों इतनी पॉपुलैरिटी मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता। आई फील कि किसी भी अच्छे पब्लिक स्पीकर में बहुत एम्पैथी होती है। आप में भी बहुत ज़्यादा एम्पैथी है। इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाकर
उनके दिलों के बारे में सीख कर? एक कीरकेगार्ड नाम का फिलोसोफर जर्मनी में हुआ, हीगेल से करीब 100 साल पहले, और हीगेल के समय में हुआ। और क्योंकि हीगेल बहुत पॉपुलर था, हीगेल एक रैशनलिस्ट था जो बहुत ही ऊट-पटांग बात बोलता था जिसको लोग समझ नहीं पाते थे। उसने बड़ी गहरी बात कही कि जिंदगी में फेजेस आते हैं। शुरू में आप सुखों के पीछे भागते हैं, अंधे होके भागते हैं कि मुझे ये खाना है, ये पीना है, सेक्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ये सब चीजें बहुत अट्रैक्ट करती हैं कुछ समय के लिए, लेकिन जब आप इससे बाहर निकलते हैं आपको गिल्ट नहीं तो कम से कम ये लगता है कि इतना क्यों पागल हो गए थे इसके पीछे। धीरे धीरे आप नैतिक जीवन की ओर बढ़ते हैं, फिर नैतिक जीवन से भी ऊब होने लगते हैं, फिर आप स्पिरिचुअल लाइफ की ओर बढ़ते हैं। इसी बात को एक शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा। मेरा बेटा अभी 16-17 साल, 16.5 साल का, उसका फेवरेट शेर है, वो बड़ा शेर आजकल सुनाता रहता है मुझे। फितूर होता है हर उम्र में जुदा, फितूर होता है हर उम्र में जुदा, खिलौने, माशूका, रुतबा और खुदा। तो आपकी खिलौने की उम्र चली गई है, माशूका आप कह रहे हैं कि एक बार ब्रेकअप हो ही गया आपका। एक बार नहीं, अच्छा ज्यादा बार हो गया, मल्टीपल ब्रेकअप्स। रुतबा आपके पास है ही, तो बचता खुदा ही है। सीधी सी बात है कि अब आपके मन में वही चीज आएगी। इसी बात को स्टैंडर्ड तरीके से अब्राहम मैस्लो ने समझाया कि हमारी जिंदगी में नीड्स चेंज होती हैं। और आप, जहां तक मेरी बात है, मैं गॉड को लेके वैसा फील नहीं कर पाता हूँ। मेरे अंदर ऐसी फीलिंग बहुत ज्यादा है। मैं एग्नोस्टिक हूँ। मैं ये मानता हूँ कि ये दुनिया गॉड ने बनाई है, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि अपने आप बनी हो, एवोल्यूशन के प्रोसेस में बनी हो। मुझे ये जरूर लगता है कि ज्यादा चांसेस हैं कि कोई ना कोई फोर्स है इस सब के पीछे, पर वो फोर्स वैसी एकदम नहीं है जैसा धर्मों के लोग मानते हैं। वैसा होने का स्कोप ही नहीं है, क्योंकि सारे धर्म जब पैदा हुए, जनरली आप देखेंगे 6th सेंचुरी BC में लगभग अधिकांश धर्म पैदा हुए। चाहे हम बुद्धिज्म की बात करें, जैनिज्म है पुराना, लेकिन महावीर उस समय पैदा हुए। कन्फ्यूशियनिज्म 6th सेंचुरी BC में हुआ। ताओइज्म उसी समय का चाइना में। क्रिश्चियनिटी लगभग उसके 600 साल बाद हुई। जुडाइज्म थोड़ा सा पहले से है, 6th सेंचुरी BC के आसपास कुछ कुछ दिख रहा है उसमें। इस्लाम एज एन ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन काफी देर में हुआ, हालांकि वो मानते हैं कि एडम के समय से उनका धर्म चलता है। धर्मों का विकास ह्यूमन बीइंग का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जब हम पहली बार सोचने लगे, हम तो मतलब कई अरब साल का प्रोसेस है एवोल्यूशन का, लगभग 1400 करोड़ साल के आसपास का प्रोसेस है, जिसमें पहली बार सोचने वाली स्पीशीज जो बनी, हमारी सोचने का प्रोसेस 70,000 साल पहले शुरू हुआ है। सिर्फ 70,000 साल से हम सोच रहे हैं। उसके पहले सोचने की क्षमता नहीं थी, ब्रेन ऐसा नहीं था। पिछले 2,500 साल से फिलॉसफी चल रही है, यानी सोचने के भी शुरुआती 67,500 साल में फिलॉसफी नहीं है। जब पेट भरने लगा, नियोलिथिक रिवॉल्यूशन हुआ, खेती होने लगी, सेटलमेंट्स होने लगी, तो कई लोगों को पहली बार भरपूर सोचने का मौका मिला। तब उन्होंने सोचा कि ये सब कैसे बना होगा। इमेजिन किया कि ईश्वर ने बनाया होगा। लंबे समय के बाद इमेजिन किया। इंटरेस्टिंग है कि भारतीय परंपरा में विष्णु के 10 अवतारों में पहला मत्स्य अवतार है, मछली का, पानी के अंदर।